नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हम बात करेंगे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक की। ये रेल लिंक बहुत जल्द कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। आजादी के 7 दशक बाद भारतीय रेल दिल्ली से डायरेक्ट घाटी तक जाएगी। ऊंचे पहाड़ों के बीच चिनाब ब्रिज से होते हुए जब लोगों से भरी ये ट्रेन दौड़ेगी तो नजारा देखने लायक होगा। बड़ी बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर तक का सफर और आसान हो जाएगा। कश्मीर में कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और कश्मीरी लोगों को जो सुविधा सालों पहले मिल जानी चाहिए थी वो मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर पहली बार इस प्रोजेक्ट का वादा साल 1994 में किया गया था, यानी कि 31 साल पहले। लेकिन उस वक्त आतंकवाद चरम पर होने के चलते 10 साल तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो पाया था, जिसके बाद साल 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। वाजपेयी सरकार ने इसकी घोषणा की थी, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंड किया गया। 2002 तक इस परियोजना की लागत कुल 6000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अब जब पीएम मोदी इस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं तो ये प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है, रियासी में चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। चिनाब ब्रिज अपनी 359 मीटर की ऊंचाई के साथ एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी लंबाई लगभग 1315 मीटर है और इसे सेमी क्लाइंबर्स आर्च डिजाइन में बनाया गया है। चिनाब नदी पर बने इस रेलवे ब्रिज को तैयार करने में करीब 22 साल का समय लगा है। रेलवे ने इस पुल का निर्माण साल 2003 में शुरू किया था। करीब 22 साल बाद 2025 में पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है। इसे बनाने में कुल 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी खूबसूरती आप भी देख सकते हैं। अब ये है भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खट पुल। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी खट पुल भारतीय रेलवे का एक अनूठा इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 473.25 मीटर लंबाई वाले इस पुल में 48 स्टील केबल्स लगाए गए हैं। इसके निर्माण की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और अब ये पूरी तरह से तैयार है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। इस रूट में 119 किलोमीटर की सुरंगें हैं। इस ट्रैक पर कुल 38 टनल बनाई गई हैं। सबसे लंबा सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर की है। ये देश की सबसे लंबी सुरंग है। इस रूट पर ट्रेनों के चलने के बाद से सफर में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। इसके अलावा कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग T33 का निर्माण अपने आप में चैलेंजिंग था। जहां पर टनल बनाई गई है वो कच्चे पहाड़ हैं। इस टनल के निर्माण के बाद श्रीनगर पूरे देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। वंदे भारत ट्रेन महज 3.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंचा देगी, जबकि सड़क मार्गों से इस दूरी को पूरा करने में लगभग 7 घंटे लग जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली टू कश्मीर के लिए वंदे भारत का रूट क्या होने वाला है। मौजूदा वक्त में ट्रेन जम्मू और कटरा स्टेशन तक के लिए जाती है। इसके अलावा कश्मीर के बारामूला से श्रीनगर और रामबन से संगलदान के बीच भी ट्रेन चालू है। कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने के लिए रियासी को संगलदान और कटरा से कनेक्ट किया गया है। ये ट्रेन पंजाब के पठानकोट से जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसेगी, फिर कठुआ से जम्मू तवी में जाकर रुकेगी। यहाँ से ट्रेन 65 किलोमीटर की दूरी तय करके उधमपुर पहुंचेगी और फिर 25 किलोमीटर का सफर तय करके वैष्णो देवी कटरा तक जाएगी। ये रूट पहले से चल रही ट्रेनों का भी है। अब जो नई ट्रेन आएंगी वो टनल नंबर 1 से गुजरेंगी, जो माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पहाड़ पर है। इसके बाद वो 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ रियासी स्टेशन पहुंचेंगी। रियासी से फिर 45 किलोमीटर के बाद संगलदान आएगा। वहां से 46 किलोमीटर की दूरी तय कर बनिहाल ट्रेन पहुंचेगी। अगला स्टॉपेज कांजीकुंड और फिर अनंतनाग का होगा। अनंतनाग से ट्रेन रवाना होकर श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंचेगी। ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर कैसे साबित होगा ये भी जान लेते हैं। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को देश के अन्य हिस्सों में आसानी से भेजा जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के स्थानीय उत्पाद जैसे शॉल, ड्राई फ्रूट्स और
अब देश के हिस्सों में जब जाएंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर रूट मिलेगा। इस रेल लिंक के जरिए कश्मीर देश के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ जाएगा। दिल्ली से श्रीनगर मात्र 13 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। ये रेल लाइन भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से रिपब्लिक डे के अवसर पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर रेल सेवा बहाल करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से सीधे कनेक्ट हो जाएगा। अब जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सेंट्रलाइज हीटिंग की व्यवस्था होगी। सफर के दौरान स्क्रीन विंडो पर बर्फ नहीं जमेगी, टॉयलेट में हीटर का इंतजाम होगा और गर्म पानी की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ हर कोच के लिए 1800 वॉट के सिलिकॉन हीटिंग पैड्स को तैयार करके वाटर टैंक होंगे ताकि पानी जमने ना पाए। इसके अलावा लोको पायलट के लिए भी विशेष सुविधा होगी ताकि बर्फबारी के दौरान ट्रेन चलने में दिक्कत ना पेश हो। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कितनी खूबसूरती से बनाया गया है ये आप सबने देखा, फिर चाहे चिनाब ब्रिज की बात हो या फिर अंजीखट ब्रिज की, लेकिन इसको बनाने में 31 साल भी लग गए। भले ही थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन कश्मीर को जो ये प्रोजेक्ट मिलेगा इससे वहां के लोगों के लिए और यहाँ तक कि जो पर्यटन का जो एक बढ़ावा मिलेगा कश्मीर के लोगों को, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इस परियोजना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।